नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज ये किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र जो कि बच्चों क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स का क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स का 9वां चैप्टर आपका होने वाला है। तो बच्चों इस चैप्टर के जितने भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका मैं यहाँ पर कलेक्शन करके लेके आया हूँ। ये देखिए लिखा है मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी बेटा ये ऐसे प्रश्न हैं जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यानी आप कह सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 2019 में आ रहे हैं, 19 से लेकर के 20, 21 में हुआ नहीं पेपर आपका, 22, 23, 24, यानी हर साल का मैंने यहाँ पर आपका अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद जब मैंने देखा कि यही वो सारे कॉमन प्रश्न हैं जो हर साल पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप ज़रूर तैयार करेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं तैयार करना, सिर्फ अगर आप प्रश्न में इनको तैयार कर लेते हैं तो यही आएंगे बेटा। बिल्कुल इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। यहाँ तक कि जब आप पेपर देकर आएंगे तो कमेंट करेंगे कि बिल्कुल सर आपने जो भी बताया वही आया, उससे बाहर एक भी नंबर का आपका नहीं आया है। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू कर देते हैं। लिखा है बेटा प्रकाश क्या है और प्रकाश के लक्षण लिखिए। यानी प्रकाश जो है वो क्या होता है और प्रकाश के आपको लक्षण लिखने हैं। सबसे पहले तो एकदम इजी क्वेश्चन मैंने लिया है। दूसरा बात करें बेटा तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम लिखने हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और आपको परावर्तन के नियम लिखने हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन के आपको नियम लिखने हैं। अगला बात करें बेटा तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन है कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं ये भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा प्रकाश का अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के आपको दोनों नियम लिखने हैं। यानी प्रकाश का जो अपवर्तन है वो क्या होता है और अपवर्तन के आपको दोनों नियम यहाँ पर लिखने हैं बेटा। बात करें अगले क्वेश्चन की बेटा, तो अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। यानी कि क्रांतिक कोण जो है वो क्या है, यानी क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में आपको संबंध बताना है। यानी क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं और क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में आपको संबंध बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका क्या है और इसे किसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा, देखिए प्रिज्म किसे कहते हैं यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपका, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक व प्रिज्म कोण में आपको संबंध स्थापित करना है। यानी प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण में आपको संबंध बताना है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला और आखिरी क्वेश्चन है बेटा वर्ण विक्षेपण क्या है, इसके प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। वर्ण विक्षेपण क्या है, इसके प्रमुख कारणों का आपको उल्लेख करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर के आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके साथ ही साथ बेटा मैंने 1 से लेकर 14 चैप्टर तक की प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, तो उसको आप ज़रूर जाके विजिट करें। 1 से लेकर 14 तक के हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।